हमारे घर में जो पुरानी प्रथा थी वो तो चली आ रही थी पूजा पाठ की। हाँ जी। घर में बहुत सारे प्रॉब्लम थे। तो जो जिसको भी दिखाते थे, मतलब जो नॉर्मल छोटे मोटे लोग रहते थे ना, हाँ। एक थे मेरे रिलेशन में ही थे। उनको हाँ। दिखाया गया था तो उन्होंने बताया घर में देवी की पूजा होती थी, वो हम्म, पूजा हो नहीं पा रही है। इसकी वजह से घर में बहुत सारे प्रॉब्लम है। 15-20 साल से बंद था सब सिस्टम पूजा पाठ का। अच्छा। तो पहले जो बलि प्रथा वगैरह थी, हम्म। तो नवरात्रि होती है ना, जो शरद ऋतु इसमें आती है, चैत्र मास में, हाँ जी। उसमें पूजा होती थी बाकायदा बढ़िया से। हम्म। बलि प्रथा वगैरह भी चली आ रही थी। तो वो सब बंद था, वो सब क्योंकि मानते नहीं थे हम लोग को इंटरेस्ट नहीं था, वो बलि प्रथा में जरा भी नहीं था पहले से। लेकिन हम्म। पहले जो किया रहेगा पूर्वजों ने, वो तो किया ही था, वो सब दिखता था। तो मैंने एक दो लोगों से पूछा, दिखाया भी। बोले ये सब घर में देवी है, उनकी पूजा हो नहीं पा रही है, उसकी वजह से हमारे घर में तकलीफ है। ये सब करिए, नहीं तो नहीं करेंगे तो ये सब तकलीफ बढ़ते ही रहेंगे। ओके। तो इतना तो पता था कि ये सब है घर में। ओके। मैं उनसे पूछा तो इनको कुछ बैठा नहीं सकते, बिठा मतलब इनकी मुक्ति नहीं करा सकते, या इनको कुछ कर सकते नहीं, देवी है, देवी की मुक्ति नहीं होती है, या हम्म। देवी को कुछ कर नहीं सकते हैं। हाँ हाँ। उनकी पूजा ही करनी पड़ेगी, जैसे जो प्रथा चली आ रही है वो करना ही पड़ेगा, तो ही सब सही होगा। हम्म। बोला वो सब तो मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं, भले पर हमें तो सब हम मानेंगे नहीं, पूजा पाठ करनी है वो बोले तो कर दे। हाँ बिल्कुल। बोले नहीं होगा, ये पूजा से होगा ही नहीं। बात देख के देवी मानने वाली नहीं। एक्चुअली वो सैयद पूछते थे, सैयद जो होते हैं ना, हाँ हाँ। उन्होंने खेत में मजार वगैरह भी बना रखे थे। हाँ हाँ। तो वो हिसाब से उन्होंने बताया, और एक दो लोगों ने भी देखा, उन लोगों ने भी सेम यही सब बताया। तो जब आपका सेशन मुझसे हुआ तो उस समय क्या कम्युनिकेशन हुई और आपको क्या अनुभव हुआ? और सेशन से पहले भैया मैं 2-3 जगह जाके आया था, बनारस में एक दो जगह जाके आया, ठीक। दिल्ली में जो धाम है वहां भी जाके आया, वो धाम से ही आपका मुझे मिला। और प्लस यूट्यूब पे भी मैं देखते रहता था, तो आपका पता चला तो बहुत पहले से ही, 2017-18 से ही, शायद 18 या 19 में सुना था मैंने पहली बार आपका नाम। अच्छा। हाँ। तो उसके बाद से फिर मैं ढूंढ रहा था कि कोई ऐसा अच्छा आदमी मिले जो सब कर पावे। तो दिल्ली में धाम में गया था मैं, शायद 2024 में गया था। तो वहां से आपका नाम मिला, लेकिन आपका कांटेक्ट नहीं मिल रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर अचानक में एक दिन यूट्यूब पे दिख गए आप। यूट्यूब पे दिखने के बाद फिर मैं पूरा स्टडी किया, पूरा देखा आपका जो भी एक दो सेशन था, मेरे ख्याल से 8-10 वीडियोस थी तब। तो हम्म। मैं लगातार देखते 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 गया कम से कम। फिर उसके बाद आपकी वीडियोस आने लगी, तो मैं कंटिन्यू देखते देखते मैंने कम से कम 15-20 वीडियो देखी। अच्छा। फिर मैं बोला एक बार कांटेक्ट करना चाहिए भैया से, हाँ। देखते हैं क्या है, इतने लोगों ने देखा, सब बताया, एक बार करके देखते हैं। जिस तरह से वीडियोस हैं उस तरह से तो मुझे आप मतलब भक्ति मार्ग वाले ही लगे, मुझे भक्ति मार्ग वाले पे ही जाना था, ये सब तांत्रिक हम्म। तंत्र मंत्र में नहीं फंसना। ठीक है बिल्कुल। तो फिर मैंने आपसे कांटेक्ट किया। मैंने आपको बताया, नहीं सिर्फ मैंने आपको बताया अपना नाम, यहाँ का एड्रेस, और जैसे ही मैंने आपको गांव का मैंने अपने डिटेल दिया, आपने धड़ाधड़ 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 पूरा सारी हिस्ट्री खोल के रख दी। हाँ। तो उसमें आपने बताया उसके बाद कि ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, सब हो जाएगा सही। बोला ठीक। तो जब आपने किया उसके बाद से तो काफी आराम हुआ, प्लस भाई का भी इश्यू था, वो भी धीरे धीरे भी समझिए थोड़ा कम हो गया, 50% तक तो कम हो गया। हम्म। फिर मैं उसके बाद था थोड़ा, वाइफ को भी तकलीफ थी, तो मैं समझता था ये तो मतलब रोग है, ये ऐसा कुछ है नहीं। तो हाँ। मैं बोला एक बार वाइफ को भी दिखाते हैं। तो फिर उसके बाद वाइफ का सेशन लिया, आपने बताया ये सब इश्यू है। तो वाइफ में आपने बताया था उनकी गर्मी रुकी हुई शरीर में, प्लस जो देवी निकलती शरीर में जो चेचक होता है, हम्म। वो सही से मतलब गर्मी निकल नहीं पाई है। हाँ। अब तो देखो उसके बाद विक्रांत जी एक बात बताएंगे कि आप जब शीतला माता का हमने आवाहन किया हम्म, तो देवी माँ ने हमारी जो प्रार्थना है वो कितनी सुनी। आप राइट। वो जो पूरी तरह गर्मी से सुने भैया।
वो जो गर्मी रुकी हुई थी, माता हम्म, ने जब आशीर्वाद दिया तो वो साथ के साथ निकलने लगी। आपका सेशन लिया, शीतला हाँ, माता का आवाहन किया, हमने आशीर्वाद दिलाया। अगले दिन से जो भी जितनी भी ये थे माता थी, वो शरीर पे निकल गई। हम्म, मुझे पता है आप थोड़ा परेशान हो गए थे कि ये भैया ये क्या हो गया, ये क्या, बट वो जो था वो अच्छे के लिए था, क्योंकि वो हाँ, शरीर नहीं, में रुकी हुई थी, एक्चुअली उसका क्या जाना हुआ जरूरी था। थोड़ा सा परेशानी इसलिए हुई क्योंकि मम्मी और वाइफ दोनों साथ में बीमार हो गई। मतलब हाँ, क्या, घर पे कोई देखने वाला नहीं था, उनको एड में हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ा। हाँ, इसकी हाँ, वजह से हाँ। थोड़ा सा परेशान हो गया मैं। राइट, राइट, राइट। तो आप जब से हमसे कनेक्ट हुए हैं, क्या आपकी आंतरिक दशा शांत है? हाँ भैया, बिल्कुल आंतरिक दशा एकदम, मतलब अभी जो एक रहता था ना मन में कि ऐसा ऐसा घर में है, सब था पुराना, ये सब एक बोझ की तरह लगता था पहले। हाँ, राइट। हाँ, वो सब एकदम दिमाग से निकल गया है अब। दिमाग अब एकदम शांत है। हाँ, मतलब क्रिस्टल क्लियर है सब कुछ, कि भाई हमें क्रिस्टल पता है क्लियर है। क्या चल रहा है। हम्म, कोई अंधेरे में तीर मारने वाला काम नहीं है ना। हाँ। हाँ। और कुछ पितृ दोष वगैरह भी था, वो भी एकदम क्लियर हो गया, वो भी एकदम शांत है अभी सब। तो उसके और बाद मैंने क्या क्या सेशन के दौरान आपको कठिन कठिन क्रियाएं बताई गई? नहीं भैया, एकदम एक तो आपकी जो एनालिसिस है और जो आपका तरीका है वो एकदम सटीक है और एकदम डीप है। मतलब जो प्रॉब्लम है आप एकदम जड़ तक पहुंचते हैं उसके। और क्रियाएं जो आपकी एकदम साधारण है, नॉर्मल, हम्म। सात्विक। और जो जैसे हवन वगैरह करते हैं, ये नॉर्मल क्रियाएं हैं जैसे और भोग वगैरह हल्का फुल्का जो चढ़ाना है वही सब है। ज्यादा ये हाँ, एकदम कठिन क्रियाएं, तांत्रिक क्रियाएं बिल्कुल नहीं है। तांत्रिक क्रिया बिल्कुल एकदम नहीं। सात्विक क्रियाएं हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल। जो प्रथा चली आ रहा है, जो करते आ रहे हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो सात्विक है वही आप बताते हैं। तंत्र हाँ। में बिल्कुल नहीं जाते हम। वही अच्छा लगा मुझे। अब सेशन जो है, जो अब आपका सेशन लिया हमने हमने पहले यही ढूंढा कि रूट कोज कहाँ से पैदा हुआ। अगर रूट कोज नहीं मिलेगा तो समस्या गलत, मतलब ठीक हो ही नहीं सकती। रूट कोज ढूंढना जरूरी होता है। आजकल क्या है कि यूट्यूब पे है, सब कुछ है, इंस्टा पे है, रील्स आ रही हैं, आपके पित्र उल्टे लटके हुए हैं कहीं पे। ये हाँ, कैसा है? ये कैसा ये एनालिसिस हुआ, ये मुझे बताइए। तो जो ऐसा बोलता है ना, ऐसा है वैसा है ये है वो है, बिल्कुल फिर दूर हो जाता हूँ वहां से मैं। हाँ, नहीं होना भी समझता, वो चाहिए। सब दिमाग में बैठता नहीं है। हाँ, नहीं बैठेगा ना। वे तो हवा में बस तीर चला दिया, इंसान को, सामने वाले को डरा दिया कि भाई ये है, ये हो जाएगा, जल्दी कर दो, ये कर दो, तो बस वो वाली चीज है। लेकिन मैं आपके थ्रू लोगों को ये बताना चाहता हूं कि लोगों को पहले रूट कोज देखना चाहिए कि वो रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। ऐसा तो नहीं कि किसी ने ऐसे ही बता दिया कि भाई तुम्हारे घर में इतने प्रेत है, ये है, कहाँ से है भाई प्रेत? कोई तो रीजन होगा। तो एनालिसिस बहुत जरूरी है। और एनालिसिस के बाद जो आपका ट्रीटमेंट हुआ, अब वो आपकी शक्ल पे शो होता है। शांति है ना, मन अच्छा रहता है, आत्मा पवित्र रहती है। बाकी आप शीतला माँ का तो अच्छी पूजन कर ही रहे हैं, वो तो मुझे दिख हाँ, ही रहा है। तो वो बहुत अच्छी बात है। बहुत आनंदित रहिए, अब शीतला माँ ने ऐसी कृपा करी है ना। हाँ, बहुत आनंद की बात है। और देखो, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि मेरे पास वही आता है जो शक्ति चाहती है कि बच्चा ठीक हो। मेरे पास, चलो, देखो, लोग बहुत तरीके के हैं, बहुत सारे कहते हैं मुझे सिद्धि चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बट मैं ये बताना चाहता हूं कि भाई, मेरे को किसी को सिद्धि देने का, ये करने का कोई भी लोभ ऐसा नहीं है। मेरे पास केवल वो मनुष्य है जिसे परमात्मा चाहिए, जिसे प्राप्ति चाहिए, जिसे आत्मज्ञान चाहिए, सही। वो मैं देने को तैयार हूं। और बताइए विक्रांत जी, कोई ऐसा अनुभव बताइए जो मेरे साथ हुआ हो आपका। ये आपने जो मुझे बताया था भैया जाप करने का, तो उससे पहले तो मैंने 2000 समझो 21 से लेके 2023-24 तक ना बहुत, मतलब एक किया थोड़ा, कुंडली एनालिसिस वगैरह भी थोड़ा बहुत सीखा, थोड़ा बहुत, मतलब समझिए 20% तक आ जाता है, समझ में आ जाता है। हम्म।
बहुत सारे पराशर संहिता, ये सब 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 लगभग सब थोड़ा थोड़ा पढ़ के बहुत हाँ। कुछ सीख लिया। तो मतलब हाँ, आपने इसमें काफी एफर्ट दिया फिर आपने इन उसके चीजों बाद में। जो वेद पुराण है वो भी अध्ययन कर लिए। अच्छा जी। हाँ, तो बहुत। इसलिए आपकी जो क्रियाएं हैं और आप जो बात करने का तरीका, एनालिसिस एकदम दिमाग में बैठ जाता है। हाँ, ये एकदम सात्विक शुद्ध और वैदिक रीति जो चली आ रही है उससे एकदम मैच होता है। हाँ तो वो बिल्कुल। इजी पड़ गया थोड़ा सा। अब उस सेशन के बाद और अब की स्थिति में आपको जमीन आसमान का अंतर दिखता है। यस, ठीक है। और दिक्कत आपको लग ये भी पता लग गया कि जिस घर में बलि प्रथा चलती है उसमें ज्यादातर इश्यूज रहते हैं। एकदम एकदम भैया। है ना। तो लोगों को मैं ये भी बताना चाहता हूं कि बलि प्रथा से बचिए। अगर प्राचीन काल से बलि प्रथा चलती आ रही है इसका मतलब ये नहीं कि वो ठीक ही होगी। ठीक है। और मां भगवती अगर कृपा करती है तो कोई भी बलि प्रथा हो वो हटाई जा सकती है। ठीक है। तो विक्रांत जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और जो आपका रिव्यूज है हमारे प्रति वो भी बहुत अच्छा है। ठीक है। अब जैसा कि उसके रिगार्डिंग जो रिसेंटली आपने एक क्वेरी बताई है उसके रिगार्डिंग हम आपसे बाद में बात करेंगे। ठीक है। जो अच्छा। इनके ब्रदर्स हैं और जैसा वो चल रहा है वो मैं देख रहा हूँ क्या है क्या नहीं है। ठीक है। हम्म, उसके रिगार्डिंग करेंगे हम बात। लेकिन आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। ठीक है विक्रांत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।